अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि कंट्रासेप्टिव मेथड का जो सब टाइप है कैलेंडर मेथड के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग जानते हैं कि कैलेंडर मेथड एक्चुअली होता क्या है। कैलेंडर मेथड जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है कंट्रासेप्शन का, जो कि जिसमें कि फ़ीमेल जो होती है वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के साइकिल को यानी कि उसके पीरियड्स के जो साइकिल होता है उसको ध्यान में रख कर के ये पता लगा सकती है कि कौन से दिन प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कौन से दिन प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। तो इसको ध्यान में रख कर के वो कैलेंडर मेथड का यूज़ करती है। अब हम लोग जानते हैं कि कैलेंडर मेथड का एक्चुअली यूज़ कैसे होता है, मतलब इसको कैसे इसका जस्टिफाई किया जाता है। तो कैलेंडर मेथड का यूज इस तरीके से किया जाता है, जैसे कि फ़ीमेल है वो अपने 6 से 12 मंथ के सबसे पहले जो उसके पीरियड्स होते हैं उनके रिकॉर्ड को देखें। रिकॉर्ड का मतलब होता है कि पीरियड एक्चुअली में उनका कितने डेज़ का है, उनको ये पता होना चाहिए 28 डेज़ का है या फिर 30 डेज़ का है, 35 डेज़ का है। इस तरह से 21 से लेके 35 डेज़ के बीच में यदि पीरियड का डेज़ है तो ये नॉर्मल माना जाएगा। यदि अगर 21 से पहले का है यानी कि 21 डेज़ से पहले अगर पीरियड साइकिल उनका आ रहा है या फिर 35 डेज़ के बाद का पीरियड साइकिल है, तो दोनों ही सिचुएशन में ये एबनॉर्मलिटीज़ मानी जाएगी। तो इससे ये पता लगा सकते हैं कि ओवुलेशन जो अप्रॉक्स जो एवोल्यूशन जो टाइम होता है नॉर्मली पीरियड से लगभग 14 दिन पहले का होता है। ये ओवुलेशन टाइम होता है। इस ओवुलेशन टाइम को फर्टाइल डेज़ भी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल लेके ऐसे समझते हैं कि फ़ीमेल का जो पीरियड साइकिल है वो 28 डेज़ का है। मतलब फॉर एग्जांपल लिया कि एक कोई फ़ीमेल है उसका जो पीरियड साइकिल है वो 28 डेज़ का है। तो इसमें जो है अप्रॉक्स जो होगा वो 10 से लेके 70 डेज़ के बीच उसके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो कैलेंडर डेज़ होता है इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट है इसमें कोई भी दवाई या फिर इक्विपमेंट का यूज़ नहीं होता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और इसके लॉसेस क्या होते हैं? लॉसेस है, सबसे पहला लॉस तो ये है अगर पीरियड इर्रेगुलर है तो इसका ये काम नहीं करेगा। अगर इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और अन्य जो प्रिकॉशंस होते हैं उनकी तुलना में ये ज़्यादा नुकसानदायक होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि उसकी तुलना में ये इसका असर कम होता है। तो जो फर्टाइल जो होता है उसमें स्पर्म का जो लाइफ साइकिल होता है, स्पर्म का जो लाइफ साइकिल होता है वो 72 आवर्स का होता है और जो ओवम का जो लाइफ साइकिल होता है वो 48 आवर्स का होता है। इसलिए जो ओवुलेशन टाइम होता है उसके 4-5 दिन पहले और उसके 1-2 दिन बाद तक का जो टाइम होता है वो अनसेफ माना गया है, यानी कि इस टाइम को अनसेफ टाइम माना जाता है। आई होप आप लोग कैलेंडर मेथड समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।